तो MCQs नंबर हाँ, ये आपका हौसला है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx² की पावर 3/2 -a इंटू d²y/dx² इक्वल टू 0 इज माइनस a इंटू dy² को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमें चाहिए इसकी डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर बनेगी, क्योंकि हमारे पास ना डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर है वो बटे में नहीं हो सकती। इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा। जब -a इंटू d²y/dx² को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो d²y/dx² की पावर 2 बन जाएगी, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 2 ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें चेक करते हैं कौन सी। 1 - x इंटू सेकेंड डेरीवेटिव, ये सही है परफॉर्म। -4xy फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी ठीक है। +5y, ये भी सही है। इज इक्वल टू cos x, ये यानी कि ए ऑप्शन लीनियर है। x² dx प्लस y² dy, हमने तो कहा था जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी पावर कभी भी हमारे पास स्केयर में नहीं होगी और डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही होगी। तो इस तरह से ये b जो है ये नॉट लीनियर है। आगे भी चेक कर लेते हैं। dy/dx प्लस x प्लस y की पावर 1 है लेकिन अलग है, ये भी लीनियर है। लेकिन b जो है वो हमारे पास नॉट लीनियर इक्वेशन है। तो ये इसका राइट आंसर है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 5 कंटेन्स डैश ऑर्डिनरी कांस्टेंट। अगर जनरल है उसमें उसका ऑर्डर 5 है तो डेफिनेट बात है उसके अंदर जो है 5 कांस्टेंट ही होंगे। जितना उसका ऑर्डर होता है उतने उसके कांस्टेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड ऑर्डर। पहली बात थर्ड ऑर्डर हो, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर और नॉन लीनियर, पहले देखते हैं सारी। हाँ जी, ये तो सारे के सारे ऑप्शन थर्ड ऑर्डर है। अब चेक करना है कि नॉन लीनियर कौन सी है। ये y थर्ड डेरिवेटिव 2x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y, ये तो हमारे पास जो है वो लीनियर है। y थर्ड डेरिवेटिव 2x y के सेकंड डेरिवेटिव के साथ y फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी हमारे पास लीनियर है। y थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2x सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई। याद हो आपको, तो मैंने कहा था डेरिवेटिव के साथ कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अलग हो जाए लेकिन मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर भी है और नॉट लीनियर भी है। तो डी को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2y प्लस x, 2y अलग है, x अलग है और डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये हमारे पास भी लीनियर है। लेकिन जो राइट इसका आंसर है वो सी है, थर्ड ऑर्डर भी है और नॉन लीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द सेपरेबल इक्वेशन। अगर आपको याद हो, सेपरेबल इक्वेशन की सिंपल पहचान ये बताई थी कि डेरिवेटिव के साथ वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों। अगर प्लस माइनस हो रही होंगी तो वो कभी भी उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखते हैं जी। फर्स्ट ऑप्शन ए की पावर xy इंटू वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू xy। तो यहाँ से देख लो कि इस y के साथ 1 जो है वो प्लस हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, तो प्लस वाला तो वैसे भी हमारे पास जो है ना वो सेपरेबल नहीं हो सकता, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। e⁻xy प्लस y, तो ये तो यहाँ से भी ये नज़र आ रहा है कि +1 जो है जब dy को अलग अलग करेंगे तो अलग अलग ये हो जाएंगे, लेकिन प्लस वाली फॉर्म जो है वो इनको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो dy के साथ x² y है और dx के साथ y 5 है, तो ये भी हमारे पास सेपरेबल है क्योंकि dy और dx के साथ ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो c जो है हमारे पास सेपरेबल है। अगर आप इनको अलग करेंगे तो y वाली वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी और x वाली वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों इक्वेशन को ना आप y के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपके पास आसानी के साथ इन वैल्यूज़ को आप अलग अलग कर सकते हैं। यानी y वाली वैल्यूज़ और dx
वाई वाली वैल्यूज़ और डी वाई अलग और एक्स वाली वैल्यूज़ और डी एक्स अलग हो सकते हैं सी में, लेकिन ए और बी में नहीं हो सकते। तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट। तो हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट। हाँ जी, सोल्यूशन में कौन सा जो है जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता, वो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्योंकि हम जनरल सोल्यूशन में सी की कीमत पुट करते हैं तो जवाब हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी मौजूद नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो सी है। विच इज़ एन एग्जैक्ट इक्वेशन, इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो एग्जैक्ट है। 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई। जो डी एक्स के साथ फंक्शन होगा उसे हम m का नाम देंगे, जो डी वाई के साथ फंक्शन होगा उसे n का नाम। डी एक्स वाले के साथ m के विद रिस्पेक्ट y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो 2x आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हम एक्स स्क्वायर के विद एक्स के रिलेटेड हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा। तो इनका जवाब जो है वो 2x ही आ रहा है। तो ये ए एग्जैक्ट है। मज़ीद नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। 2x dx, तो इसको नाम हमारे पास m है, इस m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले, 2x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका जवाब 0 आ जाएगा। dy के साथ जो n है इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा। 0 और 2x बराबर नहीं होता, ये एग्जैक्ट नहीं है। c को देखें, 2y dx, तो dx के साथ जो फंक्शन है उसका नाम है m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 2x आएगा। 2 और 2x सेम नहीं होते। डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, तो एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो y आ जाएगा। ये भी बराबर नहीं होते। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। यही हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है।